दोस्तों, मेरी तरह आप लोग भी पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर हूती मुसलमानों का नाम बार बार सुन रहे होंगे। हर तरफ हूती मुसलमानों और सऊदी अरबिया की चर्चा हो रही है। हर कोई इन दोनों की दोस्ती और सुलह के बारे में बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि सऊदी अरबिया ने हूती मुसलमानों से हार मान ली है, तो कोई कह रहा है कि अपने फ़ायदे के लिए बस सऊदी अरबिया हूती मुसलमानों से सुलह करना चाहता है। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच सवाल बार बार यही पैदा हो रहा है कि आखिर ये हूती मुसलमान होते कौन हैं, ये दूसरे मुसलमानों से किस तरह से अलग हैं, और आखिर सऊदी अरबिया की इन लोगों से क्या दुश्मनी है। क्या वजह है कि मुसलमानों के ही एक ग्रुप से सऊदी अरबिया पिछले कई सालों से लगातार जंग करता रहा है, वो भी इतनी भयानक और ख़तरनाक जंग कि जिसमें अभी तक न सिर्फ अरबों डॉलर्स खर्च हो चुके हैं बल्कि लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। साथ ही साथ यमन जैसा देश कि जो किसी दौर में खूबसूरती और अमीरी के लिए जाना जाता था, वो भी इस जंग की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी बनते हैं कि अगर सऊदी अरबिया ने इतनी खतरनाक जंग इतने लंबे वक्त तक लड़ी है तो आखिर अब क्या वजह है कि अचानक से सऊदी अरबिया का दिल पिघल गया है और वो हर हाल में हूती मुसलमानों से दोस्ती करना चाहता है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जब से इन दोनों के बीच दोस्ती की बातें शुरू हुई हैं तब से इजराइल देश में भगदड़ क्यों मची हुई है। आखिर क्या वजह है कि इन दोनों की दोस्ती से इजराइल देश का डर और उसका खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज की अपनी इस इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियो में इस टॉपिक से जुड़े लगभग इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि दरअसल ये हूती मुसलमान शिया मुसलमानों की ही एक शाख है जो कि पिछले कई सदियों से यमन देश में रहते आ रहे हैं। यमन की बात कर लें तो दरअसल ये मैप में सऊदी अरबिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है। यमन का इतिहास वैसे तो हद से ज़्यादा पुराना है और इस्लाम धर्म की अगर बात कर ली जाए तो इसमें इस्लाम का राज भी बिल्कुल शुरुआती दिनों में ही आ गया था। आता भी क्यों ना, क्योंकि ये तो खुद सऊदी अरबिया के बिल्कुल नीचे मौजूद है जो उस दौर में पूरे अरब का ही हिस्सा हुआ करता था। दुनिया के ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों की तरह इस इलाके में भी खिलाफत राशिदा के बाद वक्त वक्त पर सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं। 1229 के करीब इस इलाके में रसूलीद वंशज ने अपनी एक ताकतवर सल्तनत कायम की थी। उसके बाद 16वीं सदी में जाकर ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों की तरह इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज हो गया था। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर ज़ैदी मुसलमान के, जिनको बहुत सारे लोग ज़ायदी भी कहते हैं, ये धीरे धीरे इतिहास में यमन के इलाके पर अपनी पकड़ बना चुके थे। आज से लगभग 1000 साल पहले भी इन लोगों की सल्तनत यमन के इलाके पर कायम हुआ करती थी और पूरे ही 1000 साल ये लोग यमन के अलग अलग इलाकों पर राज करते रहे हैं। ज़ायदी मुसलमानों के आखिरी इमाम के, जिनका नाम इमाम अहमद था, उनको 1962 में कत्ल कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि पूरे यमन में सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध शुरू हो गया और यमन देश दो टुकड़ों में बंटकर रह गया। एक था नॉर्थ यमन जबकि दूसरा था साउथ यमन। साउथ यमन में USSR यानी कि सोवियत संघ का दबदबा हुआ करता था, जबकि नॉर्थ यमन को अमेरिका जैसे देशों का सपोर्ट हासिल था। साल 1978 में अमेरिका जैसे देशों की सपोर्ट वाले नॉर्थ यमन में अली अब्दुल्ला सालेह को राष्ट्रपति बनाया गया। अली अब्दुल्ला सालेह के दौर में ही नॉर्थ यमन और साउथ यमन के बीच जंग शुरू हुई, मगर ये वो दौर था कि जब USSR यानी सोवियत संघ काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था और दुनिया के दूसरे देशों की तरह साउथ यमन में भी इसका असर दिखा और साउथ यमन एक बार फिर से नॉर्थ यमन में मर्ज हो गया, यानी टूटा हुआ यमन देश एक बार फिर से आपस में जुड़ गया था और इस जुड़े हुए देश को नाम दिया गया था रिपब्लिक ऑफ यमन और इस जुड़े हुए देश का पहला राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को ही बनाया गया था। और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पा रहा था क्योंकि अली अब्दुल्ला सालेह को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका और सऊदी अरबिया जैसे ताकतवर देश। मगर दूसरी तरफ जो ज़ैदी मुसलमान थे वो इन तमाम चीज़ों से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि अली अब्दुल्ला सालेह के पावर में आते ही उन लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। उन लोगों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि इन लोगों के बीच न सिर्फ डर पैदा हो गया था बल्कि ज़ैदी मुसलमानों में ये बातें भी चलने लगी थी कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ज़ैदी मुसलमान खुद अपने मुल्क यानी यमन से ही बाहर हो जाएंगे और ज़ैदियों का पूरी दुनिया से खात्मा हो जाएगा। ऐसे ही माहौल में अपनी कौम को बचाने का बीड़ा उठाया एक नौजवान ने, एक स्टूडेंट ने, कि जिसका नाम हुआ करता था हुसैन बदरुद्दीन अल हूती। ये दरअसल एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसने 1990 के दशक में वहाँ पर हूती मूवमेंट यानी हूती आंदोलन की शुरुआत की।
इस आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था, ज़ैदी मुसलमानों को एक बार फिर से यमन के अंदर ताकतवर और तरक्की याफ्ता बनाना। शुरू में हूती लोगों के काम करने का तरीका ये था कि वो तमाम लोगों को कैंप्स के अंदर ले जाया करते थे, जहाँ पर बड़े बड़े शिया स्कॉलर्स की किताबें उन लोगों को पढ़ाई और समझाई जाती थी। यानी जो हुसैन बदरुद्दीन अल हूती था वो हर हाल में अपनी कौम की खोई हुई विरासत और अपनी कौम की खोई हुई हर चीज़ को वापस लाना चाहता था। मगर दूसरी तरफ उस दौर में साले की जो यमनी सरकार थी वो बड़ी तेज़ी के साथ सऊदी अरबिया और अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रही थी, और इन तमाम चीज़ों में इजराइल भी बड़ा खुश नज़र आ रहा था, क्योंकि जो ज़ैदी मुसलमान थे वो दरअसल हमेशा से ही इजराइल के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे थे। मगर अब जब वो खुद अपने ही मुल्क में कमज़ोर पड़ गए थे और गवर्नमेंट में भी उनका कोई दबदबा नहीं था, तो इसी वजह से वो फिलिस्तीनियों के लिए कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं उठा पाते थे। उस दौर में जहाँ एक तरफ हूती लोग अपने हक मांग रहे थे, अपने राइट्स की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ साले सरकार बड़े मज़े में नज़र आ रही थी। नतीजा ये हुआ कि ज़ायदी मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता गया और आंदोलन भी काफ़ी तेज़ होता चला गया। धीरे धीरे जब हालात ज़्यादा बिगड़े तो हुसैन बदरुद्दीन अल हूती भी गवर्नमेंट की नज़रों में चढ़ गया। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो सेना थी और हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के जो समर्थक थे, उनमें आपस में कभी कभी झड़पें भी होना शुरू हो गई थीं। ये झड़पें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थीं कि सन 2004 में एक दिन गवर्नमेंट की फ़ौज ने एक मुठभेड़ में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती को ही कत्ल कर दिया। बस वहीं से ज़ैदी मुसलमानों की तरफ से ऐलान जंग हो गया, एक ऐसी जंग का ऐलान कि जिसने यमन की पूरी किस्मत को ही बदल कर रख दिया। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती की मौत के बाद उनके जिन सपोर्टर्स ने गवर्नमेंट के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया था, उन सभी को नाम दिया गया हूती विद्रोही का। शुरू में साले सरकार को ये महसूस हुआ कि इन तमाम हूती लोगों को बड़ी आसानी से और बड़े कम वक्त में ही हरा दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास ना तो कोई ऑर्गेनाइज आर्मी है और ना ही कोई एडवांस हथियार हैं। हमारे पास तो आर्मी है और साथ ही सपोर्ट है अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का। मगर दोस्तों, ये सारे आंकड़े पूरी तरीके से गलत साबित हुए और 2010 आते आते गवर्नमेंट को हूती विद्रोहियों के सामने झुकना पड़ा और उनसे सुलह करनी पड़ी। मगर दोस्तों, अगले ही साल यानी सन 2011 में एक बार फिर से हालात बदले और अली अहमद सालेह के जो पिछले एक लंबे वक्त से तानाशाह के तौर पर यमन पर हुकूमत कर रहे थे, उनको हुकूमत छोड़कर अपने ही एक सहयोगी के जिनका नाम मंसूर हादी था उनको देना पड़ी। मगर ये हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे और हूती लोग भी दिन ब दिन और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। और फिर दौर आया सन 2015 का कि जब हूती लोगों ने यमन की राजधानी सना पर भी कब्जा कर लिया और वहां पर मौजूद जो राष्ट्रपति भवन था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। नतीजे में जो यमन के राष्ट्रपति थे यानी कि मंसूर हादी, उनको फौरन देश छोड़कर भागना पड़ा। सऊदी अरबिया के जो हूती मुसलमानों का विरोधी हुआ करता था और यमन की कठपुतली सरकार को सपोर्ट किया करता था, उसको अब धीरे धीरे ये एहसास हो चुका था कि हूती लोगों को हो न हो पीछे से ईरान सपोर्ट कर रहा है, वरना हूती लोग ये सब कुछ अकेले कभी नहीं कर सकते थे। क्योंकि ईरान के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम भी नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की मदद लंबे वक्त से इजराइल के खिलाफ करता ही आ रहा था। अब जाहिर है ईरान और सऊदी अरबिया की दुश्मनी तो जग जाहिर थी, इसीलिए अब सऊदी अरबिया ने भी स्ट्रांगली वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अंदर ही अंदर ये कसम खा ली कि वो हर हाल में हूतियों को दबाकर वहाँ पर एक बार फिर से वही गवर्नमेंट कायम करेगा कि जो पहले हुआ करती थी। सऊदी अरबिया ने अरब के अलग अलग इलाकों की फौजों का एक गठबंधन बनाया और गठबंधन बनाकर यमन के ऊपर धावा बोल दिया और बस यहीं से यमन की पूरी किस्मत बदल गई और यमन में तबाही का एक नया दौर शुरू हुआ। मगर दोस्तों, सऊदी अरबिया ने सन 2016 में एक खतरनाक और बहुत ज्यादा घिनौनी हरकत की। दरअसल हुआ ये कि यमन में हूती लोगों के जलाल नाम के एक बड़े लीडर हुआ करते थे। एक दिन उनके वालिद की वफात हुई थी। जलाल नाम के हूती लोगों के इन बड़े लीडर के वालिद का जब जनाजा ले जाया जा रहा था तो उसमें बेशुमार हूती लोग शामिल थे। ठीक उसी वक्त सऊदी अरबिया ने उस जनाजे के ऊपर हवाई हमले कर दिए। नतीजा ये हुआ कि 140 से ज्यादा लोगों ने इस हवाई हमले में जान गंवाई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए। जाहिर है सऊदी अरबिया की इस जालिमाना और अजीबोगरीब हरकत ने आग में घी डालने का काम किया था। जाहिर है हूती लोगों ने भी जवाब दिया और बदले में लगातार हमले करना शुरू कर दिए। आज के दौर में इस जंग को लगभग 9 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है, मगर उसके बावजूद भी ये जंग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इस जंग में अगर वाकई कुछ हुआ है तो वो है लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत। इसके अलावा अमेरिका और यूके जैसे ताकतवर देशों का सपोर्ट होने के बावजूद भी सऊदी अरबिया ज्यादा कुछ ना कर सका है और हूती लोगों का अभी भी आधे से ज्यादा यमन पर कब्जा है।
यमन का बहुत सारा इलाका इस जंग की वजह से तबाह हो गया है। मगर दोस्तों, लंबे वक्त से चल रही इस जंग की चपेट में आने वाले यमन के आम लोगों को इस वक्त अचानक से एक उम्मीद की किरण नजर आई है। वो इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये क्लियर हो चुका है कि सऊदी अरबिया और हूती मुसलमानों में समझौता होने जा रहा है और अब ये दोनों अपनी बड़ी और पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक टेबल पर बैठेंगे और भाईचारे की बात करेंगे। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि हम सभी जैसा कि जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर ये देखा गया है कि पूरी मुस्लिम दुनिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां एक तरफ इजराइल अलग थलग पड़ रहा है, साथ ही अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया के ज्यादातर देश न सिर्फ फिर से ताकतवर बन रहे हैं बल्कि एकजुट भी हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही चाइना ने उस वक्त पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि जब उसने अचानक से सऊदी अरबिया और ईरान की ही दोस्ती करवा दी थी। हाँ दोस्तों, ईरान और सऊदी अरबिया तो ऐसे दुश्मन हुआ करते थे कि जिनके बारे में ये माना जाता था कि दुनिया में चाहे किसी का भी दोस्ताना हो जाए मगर इन दोनों का दोस्ताना कभी हो ही नहीं सकता है। मगर दुनिया ने देखा कि ये भी मुमकिन हो चुका है और अब जाहिर है जब इन दोनों की दोस्ती हो ही चुकी है तो ईरान और सऊदी अरबिया की दोस्ती की वजह से ही अब हूती और सऊदी अरबिया भी करीब आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि यमन में हूतियों को इनडायरेक्टली ईरान ही सपोर्ट किया करता था। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप लोगों को हूती मुसलमानों से जुड़े लगभग सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।